हार्ट वॉल। ये देखिए बेटा, ये हमारी हार्ट है और ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये किनारे के है ना, आउटर साइड है ना ये, तो ये वॉल हो गई, इसे बोलते हैं हम हार्ट वॉल। अब इस हार्ट वॉल में हमको क्या मिलता है, यहाँ पे ये हार्ट वॉल इस तरह से कट कर कर हमने यहाँ पे लिया और इस हार्ट वॉल में हमको यहाँ पे कितने पार्ट मिलते हैं, 3 पार्ट मिलते हैं। कितने? 3 पार्ट। पहला पार्ट है पेरिकार्डियम, दूसरा पार्ट है मायोकार्डियम, तीसरा पार्ट है एंडोकार्डियम। देखो ये हार्ट का हमने काट दिया ना बाहर, ये कट ले लिए, तो इसमें हमको कितने पार्ट मिल गए, यहाँ पे 3 पार्ट। ये है पेरिकार्डियम, ये है मायोकार्डियम और ये है एंडोकार्डियम। अब देखेंगे हम एक एक से कि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम कैसे हैं, क्या करते हैं। अब देखो ये है पेरिकार्डियम, ये क्या है, पेरिकार्डियम। पेरी देखो पेरिकार्डियम है, और ये जो पेरिकार्डियम है ना, ये पेरी का मतलब होता है आउटसाइड, फिर आउटर साइड। ये देखो ये बाहर का पार्ट है, ये यहाँ है और ये अंदर का यहाँ पे है। ये बाहर का पार्ट है पेरिकार्डियम। जैसे हमारे पास मूंगफली होती है ना, मूंगफली के ऊपर एक कवच होता है, हाँ, जिसे हम फोड़ते हैं, फोड़ कर उसके अंदर से हम मूंगफली निकालते हैं। उसी तरह से ये मूंगफली के जो ऊपर का जो कवर है, तो ये कवर आता है ऊपर का। देखो ऊपर साइड से रेक दिखाई देती, सेम उसी तरह का यहाँ पे हमको पार्ट मिलता है। देखो अब ये पेरिकार्डियम क्या बोलते हैं हमने, पेरिकार्डियम यानी आउटर लेयर। अब इस पेरिकार्डियम में हमको 2 पार्ट मिलते हैं। देखो इतना पार्ट है ये पेरिकार्डियम का, ये पेरिकार्डियम का पार्ट है। इस पेरिकार्डियम में हमको 2 पार्ट मिलते हैं। देखो ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस लेयर। कौन सी लेयर बोलते हैं, फाइब्रस लेयर। ये आउटर मोस्ट है, टफ है, और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। कौन से, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी हुई है। अब उसके नीचे हमको ये पार्ट मिलता है ना, इतना पार्ट है, ये है सिरस लेयर। ये कौन सा है, सिरस लेयर। और इस सिरस लेयर के नीचे देखो, सिरस लेयर के नीचे हमको मिलता है मायोकार्डियम। परंतु जब हम ये सिरस लेयर देखते हैं, इस सिरस लेयर में हमको 2 पार्ट दिखाई देते हैं। कौन से, एक है पैराइटल लेयर और दूसरा है विसरल लेयर। एक है पैराइटल लेयर, दूसरा कौन सा है, विसरल लेयर। पैराइटल लेयर ये स्क्वामोसा एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है और ये नॉन वैस्कुलराइज है। इसे ब्लड का सप्लाई, नॉन वैस्कुलराइज बोलते हो क्या, जिसे ब्लड का सप्लाई नहीं होता वो नॉन वैस्कुलराइज है। और उसके नीचे हमको यहाँ पे एक कैविटी मिलती है। इस कैविटी को हम कहते हैं पेरिकार्डियम कैविटी। कौन सी कैविटी, पेरिकार्डियम कैविटी। क्यों कहते हैं पेरिकार्डियम कैविटी, अरे बाबा पेरिकार्डियम में मिलता है ना, तो पेरिकार्डियम कैविटी बोल दो। तो ये पेरिकार्डियम में मिली, और इसके अंदर हमको मिलता है लिक्विड, एक फ्लूइड मिलता है, एक द्रव मिलता है। इसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्या काम हो सकता है इसका, अरे बाबा हम इंजन, गाड़ी में इंजन ऑयल डालते हैं ना, क्यों डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होना। उसी तरह से हमारे हार्ट में भी क्या होता है, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। और इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से क्या होती है, यहाँ पे हीट जनरेट होती है, और इस हीट को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, तो ये क्या करता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड का यूज होता है। तो ये हो गया हमारा पेरिकार्डियम फ्लूइड के बारे में। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं विसरल लेयर। ये वैस्कुलराइज्ड लेयर है, इसे ब्लड सप्लाई होता है। और उसके नीचे साइड से हमको यहाँ पे मिलती है एक सिंगल लेयर। देखो पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम के बीच में हमको एक सिंगल लेयर मिलती है, जिसे हम कहते हैं इपिकार्डियम। क्या कहते हैं हम इसे, इपिकार्डियम। इपी बाहर, कार्डियम के बाहर का, जो थिन है, डेलिकेट है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी हुई है। और वो कौन से सेल हैं, स्क्वामोसा एपिथेलियल सेल्स।
अब देखेंगे हम मायोकार्डियम। मायोकार्डियम ये थिक है, उसके अंदर हमको एक स्पेशल टाइप के मसल्स हमको वहाँ पे मिलते हैं, जिसे हम जिसे कार्डियक मसल्स कहते हैं। जो कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट बीट जनरेट करते हैं, जो कार्डियक मसल्स हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस करते हैं, जो कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट से ब्लड बाहर डालने का काम करते हैं। तो ये है कार्डियक मसल्स। ये स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स हैं। क्यों कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स? क्योंकि ये सिर्फ हार्ट में मिलते हैं, इसलिए हम इसे कार्डियक मसल बोलते हैं। स्पेशल टाइप इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, और इसीलिए हम इसे स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, it is the innermost layer, it is a single layer, it is formed by squamous epithelial tissue. Now remember, when we are study about the heart wall, now you can observe this heart, this outermost line that is called as heart wall. This heart wall is mainly formed by the three layers. Now you observe 1, 2, 3. Three layers are present. Which are the three layers? Now first, that is the pericardium. Second, myocardium. Third, endocardium. Pericardium, it is the outermost layer. This is the outermost layer. It is a tough layer. It is a protective layer. This is a pericardium. When we are observing about the pericardium, now you can look at here the pericardium. In this case, this pericardium is mainly formed by two layers. The outer layer is a fibrous layer, inner layer is serous layer. Now look at here, this portion is called as a pericardium, and in this pericardium we are observing the two parts, that is fibrous layer and serous layer. The fibrous layer, which is the present outer side, it is formed by the fibrous connective tissue. It is a tough and protective. It protects the heart. Now below to this, the serous layer is present. This serous layer is mainly formed by the two layers, that is a parietal layer and visceral layer. Parietal layer, it is present below to the fibrous layer, and it is formed by the squamous epithelial tissue. It is non-vascularized. There is no supply of the blood. Now after that we are observing the visceral layer. Visceral layer, it is a innermost layer. It is near to the myocardium. It is vascularized layer. It is also formed by the squamous epithelial tissue. In between the parietal layer and visceral layer, a cavity is present. It's called as a pericardium cavity. What is that? Pericardium cavity. And this pericardium cavity is filled with a fluid. It's called as a pericardium fluid. This pericardium fluid, like an engine oil, which reduces the friction. Because in the heart, the contraction and relaxation process is continuously going on. And due to the contraction and relaxation, there will be a heat generated, and to reduce the heat, the pericardium fluid is most important. And this fluid is measure about 50 ml is present, that will be secreted by the squamous epithelial cells. Now after that, we are observing the myocardium. It is the thickest part of the heart. Now look at here, this is the thickest part. It consists of a special type of muscles that is called as a cardiac muscles. Why we are calling the special type of muscles? Because it is only found in case of the cardiac region. And it shows the contraction and relaxations. And due to the contraction and relaxations, the blood will be pumped and it will be circulate. So it is a special type of muscles. It only found in case of the heart. It is not found anywhere.
and after that we are observing the endocardium. Endocardium, it is the innermost layer, that is a single layer. It is formed by squamous epithelial structure of heart. Internal का मतलब होता है अंदर से, किसके, हार्ट के, कैसी उसकी रचना है, इसे बोलते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में देखते समय अभी हमने हार्ट को यहाँ पे कट कर दिए। कट करने के बाद हमको यहाँ पे दो पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, ये दो पार्टीशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये दो पार्टीशन कौन से हैं? एक ऊपर साइड से है, एक नीचे साइड से है। ऊपर साइड का जो इसे कहते हैं हम एट्रियम, जो थिन है, और नीचे साइड से जो है वो वेंट्रिकल है, वो थिक वॉल है। अब हम एट्रियम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एट्रियम ये ऊपर साइड से है, थिन वॉल है, वो रिसीव करने का काम करता है, गोला करने का काम करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। क्या? ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो एट्रियम है ना, ये एट्रियम के अंदर हमको एक सेप्टम मिलता है, यहाँ पे एक दीवार मिलती है छोटी सी, जिसे हम एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? एट्रियल सेप्टम, दीवार। अब इससे क्या हो गया, यहाँ पे दो पार्ट गिर गए ना। देखो, ये एक गिर गया, ये एक गिर गया। अब ये राइट साइड को है, इसलिए राइट एट्रियम, ये लेफ्ट साइड को है, इसलिए लेफ्ट एट्रियम। अब राइट एट्रियम के बारे में हम देखेंगे। राइट एट्रियम ये राइट साइड को है, ये थिन वॉल है, ये सब में बड़ा चेंबर है। किससे? लेफ्ट से बड़ा चेंबर है। सब में बड़ा चेंबर यानी लेफ्ट से बड़ा चेंबर है। इसमें आने वाला ब्लड है इम्प्योर ब्लड। ये कहाँ से आता है? पूरे शरीर से आता है, पूरे हमारे शरीर से आता है। और ये दो ब्लड वेसल्स से आता है यहाँ पे। एक को बोलते हैं हम प्रीक्यावल, और इसे बोलते हैं हम पोस्ट क्यावल। क्या बोलते हैं इसे हम? पोस्ट क्यावल। प्री क्यावल ये क्या करती है? हेड और शोल्डर से ब्लड कलेक्ट करती है। तो पोस्ट क्यावल लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ये ब्लड कलेक्ट करती है। अब ये प्री क्यावल, पोस्ट क्यावल, ये किस में ओपन होते हैं? ये राइट एट्रियम में ओपन होते हैं। अब ये राइट एट्रियम में ओपन हो गई। यहां पे भी एक ओपनिंग हमको दिखाई देती है, ये साइनस ओपनिंग है, और यहाँ पे कोरोनरी साइनस ओपनिंग है। अब ये कोरोनरी साइनस ओपनिंग क्या करती है कि ये जो हार्ट वॉल है ना, ये हार्ट वॉल को जो ब्लड सप्लाई होता है, उसका यहाँ पे वहां से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके यहाँ पे ओपन करती है। देखो, राइट एट्रियम सब में बड़ी है। अब उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम ये लेफ्ट साइड को है, ये थिन वॉल चेंबर है, ये स्मॉलर देन राइट एट्रियम है, और इसमें आने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड। और ये ब्लड आता है कहां से? लंग से, वो भी टू पल्मोनरी वेन से। एक राइट से आता है और एक लेफ्ट से यहाँ पे कलेक्ट होते हैं। हम यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे। अब ये राइट हो या लेफ्ट हो, ये किस में ओपन होता है? वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल के बारे में देखेंगे। वेंट्रिकल और ये एट्रियम, यहाँ पे एक हमको सेप्टम मिलता है, इसे बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जैसे माँ का नाम राधा, बाप का नाम किशन, बेटे का नाम क्या हो गया? राधे किशन। उसी तरह से यहाँ पे भी वही दिखाई देता है। देखिए, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में हमको यहाँ पे सेप्टम मिलता है। इसे बोलते हैं हम ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं हम इसे?
ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये बंदारा हो गया। आप देखेंगे वेंट्रिकल के बारे में, वेंट्रिकल नीचे साइड से है, वो थिक वॉल है, और ये वेंट्रिकल में भी हमको क्या होता है, देखो ये जो वेंट्रिकल है ना, ये थिक वॉल है, और ये पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। और इसमें कौन सा ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। अब जब हम यहाँ पे वेंट्रिकल देखते हैं ना, इस वेंट्रिकल में हमको एक पार्टीशन दिखाई देता है, इसे क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टम। जैसे आप लोग को यहाँ पे एट्रियम में मिला तो एट्रियल सेप्टम बोले, यहाँ पे वेंट्रिकल में मिलता है तो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोल दो, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम मिल गया। अब ये वेंट्रिकुलर सेप्टम से क्या हो गया, यहाँ पे दो पार्ट गिर गए, दो कैविटी गिर गए। यहाँ पे देखो, इधर एक चेंबर गिर गया, इधर एक चेंबर गिर गया, और ये चेंबर इसे बोलते हैं हम राइट वेंट्रिकल, और इसे बोलते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, देखो राइट वेंट्रिकल राइट साइड में है, ये थिक वॉल है, ये इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है, और ये इम्प्योर ब्लड कहाँ से रिसीव करता है, तो ये राइट एट्रियम से रिसीव करता है। और यहाँ पे एक ओपनिंग मिलती है हमको, इसे हम एवी ओपनिंग बोलते हैं, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। क्या मिलते हैं यहाँ पे, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, और ये ओपनिंग से क्या होता है, राइट एट्रियम में से ब्लड, देखो राइट एट्रियम में से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। यहाँ पे हमको एक वॉल मिलते हैं, देखो यहाँ पे तीन ऐसे मिलते हैं, इसलिए हम ट्राइकॉप्सिड वॉल बोले हम इसे कौन सा बोलते हैं, ट्राइकॉप्सिड वॉल। और ये ट्राइकॉप्सिड वॉल, यहाँ पे हमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमको मिलता है, इसे बोलते हैं हम कार्डिया टेंडानिया। क्या मिलता है, यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कार्डिया टेंडानिया बोलते हैं। ये क्या, इसका फंक्शन क्या है कि ये हार्ट वॉल को बेंड होने से बचाया जाता है। कब, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ये बचाने की कोशिश करते हैं। बोल तो बैकवर्ड, टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो, बोल तो यहाँ पे बैकवर्ड फ्लो होने नहीं देता। तो ये चीज हमको यहाँ पे देखने मिलती है। और ये चेंबर जो है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से छोटा है। अब देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड को है, ये सब में बड़ा चेंबर है, ये थिक वॉल है, ये इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। और ये जो बॉडी को सप्लाई होती है, इसमें जो ब्लड आता है ना, कहाँ से आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। और यहाँ पे हमको ओपनिंग मिलती है, ये भी एवी ओपनिंग है, और इसके ऊपर हमको दो वॉल मिलते हैं जिसे बाइकॉप्सिड वॉल बोलते हैं, और इसमें भी हमको कार्डिया टेंडानिया दिखाई देता है। क्यों, टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो, मतलब वापस ब्लड मत जाए, इसलिए किया जाता है। अब देखेंगे उसके अंदर के ओपनिंग्स कौन कौन से हैं, कितने ओपनिंग्स हैं, कौन से ओपनिंग्स हैं, उस ओपनिंग कैसे बने हुए हैं, ये सब देखेंगे। देखो बेटा, ये हार्ट में हमने दो पार्ट देखे, एट्रियम और वेंट्रिकल, और इसमें एट्रियम में दो चेंबर मिलते हैं और वेंट्रिकल में दो चेंबर्स मिलते हैं। अब देखेंगे राइट एट्रियम में मिलने वाले में का जो चेंबर्स है, उसमें मिलने वाले ओपनिंग्स हम देखेंगे। यहाँ पे एक ओपनिंग, दो ओपनिंग यहाँ पे है, तीसरी ओपनिंग यहाँ पे कॉमन है। अब ये तीन ओपनिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसे बोलते हैं हम साइनस ओपनिंग, अब ये जो साइनस ओपनिंग है, ये दो ब्लड वेसल से बनी हुई है, प्री कैवल और पोस्ट कैवल से। प्री कैवल क्या करता है,
Pre-caval collect the blood from head and shoulder and post-caval collect the blood from lower part of the body. और ये कॉमन यहाँ पे ओपनिंग है, इसे बोलते हैं हम साइनस ओपनिंग। इसके थ्रू, इस ओपनिंग के थ्रू हमारे बॉडी में का पूरा ब्लड यहाँ राइट एट्रियम ओपनिंग। अब ये जो कोरोनरी साइनस ओपनिंग है, ये कोरोनरी साइनस से है, जो हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होता है वो ब्लड यहाँ पे कलेक्ट करके लेकर आया जाता है, और वो है इम्प्योर ब्लड, ये कोरोनरी साइनस ओपनिंग। और तुमको यहाँ पे एक ओपनिंग मिलती है जिसे हम AV ओपनिंग बोलते हैं, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग बोलते हैं, जो कॉमन है, जो राइट एट्रियम ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल ये लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे हमको 4 ओपनिंग मिलते हैं, और यहाँ पे एक ओपनिंग मिलती, यहाँ पे वो ओपनिंग आप लोग को मिलती है। ये जो 4 है ना, ये पल्मोनरी ओपनिंग है। पल्मोनरी वेन ओपनिंग है, जो प्योर ब्लड कलेक्ट करती है, कहां से? लंग से। और ओपन किस में होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम में होता है। क्या होता है यहाँ? लेफ्ट एट्रियम में ओपन होता है। उसके बाद ये ओपन होता है इसमें वेंट्रिकल में, और ये ओपनिंग जो है इसे हम AV ओपनिंग बोलते हैं, AV ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, जिससे ये जो एट्रियम चैम्बर है वो वेंट्रिकल चैम्बर में ओपन होता है। तो ये हो गए ओपनिंग के बारे में। बेटा इसके अलावा अगर देखा गया तो इस राइट वेंट्रिकल में यहाँ से ब्लड सप्लाई किया जाता है। ये ब्लड हम देखेंगे वहाँ पर अगले इसमें। अब उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे वॉल, देखो यहाँ पे साइनस के ऊपर मिलेगा इचेशियन वॉल, यहाँ पे मिलता है डिबेसियस वॉल, यहाँ पे मिलता है ट्रैकॉप्सिड वॉल, यहाँ पे मिलता है बाइकॉप्सिड वॉल्स। और ये जो पल्मोनरी ओपनिंग है, ये पल्मोनरी आर्टरीज की ओपनिंग है ना, यहाँ पे मिलता है सेमिलुनर वॉल। यहाँ आयोरेटा है, ये आयोरेटा में यहाँ पे मिलता है सेमिलुनर वॉल हो गए। ओपनिंग हमने देखा। अब हम यहाँ पे देखते हैं ब्लड वेसल्स कौन कौन। नंबर 1 प्रीक्यावल, 2 पोस्ट क्यावल, 3 कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरीज, पहले देखेंगे हम प्रीक्यावल। प्रीक्यावल क्या करेगी? हेड और शोल्डर में से ब्लड कलेक्ट करती है। पोस्ट क्यावल लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड कलेक्ट करती है। और ये 2 भी ओपन होते हैं राइट एट्रियम में, जहाँ पे साइनस ओपनिंग है, वहाँ पे कॉमन ओपनिंग जो है साइनस ओपनिंग में होती है। उसके बाद हम देखते हैं कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन। कोरोनरी आर्टरीज ये आयोरेटा के बेस कन से स्टार्ट होती है। ये जो आयोरेटा होता है इस तरह से, इस आयोरेटा के बेस कन से स्टार्ट होती है कोरोनरी आर्टरीज, जो
हार्ट के वॉल को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। और कोरोनरी साइनस ये ब्लड कलेक्ट कर कर, यहाँ से ब्लड कलेक्ट कर कर ये किसमें, राइट एट्रियम में लेकर आती है, और इस ओपनिंग को हम बोलते हैं साइनस ओपनिंग, और कोरोनरी साइनस ओपनिंग। पल्मोनरी आर्टरीज ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती, सब में बड़ी आर्टरीज है। पल्मोनरी आर्टरीज ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, ये राइट वेंट्रिकल से लंग को सप्लाई करती हैं। पल्मोनरी वेन ये लंग से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आती है, और ये 2 पेयर्स में है।